नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय सिया राम। दोस्तों, सही समय पर सही जीवन साथी के साथ विवाह हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन यदि विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं या विवाह टूट जाता है, तो ये और भी चिंता का विषय बन जाता है। खास तौर से तब ज़्यादा बनता है जब किसी लड़के का विवाह टूट जाए। समाज में उतनी ज़्यादा बातें नहीं बनती हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में भी उतनी ज़्यादा बातें नहीं बनती हैं जब लड़के का कोई विवाह टूट जाता है या नहीं हो पाता है या विवाह में देरी होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता का विषय इस बात का बनता है जब किसी बेटी का विवाह टूट जाए या उसका विवाह ना हो रहा हो, तो यह विषय सबसे ज़्यादा बड़ी चिंता की बात है। तमाम आस पड़ोसों में, आपके रिश्तेदार दोस्तों में बहुत सारी उल जलूल की बातें बनने लगती हैं। समस्या बढ़ती चली जाती है और तरह तरह के लोग हंसी बनाने लगते हैं। जब आपकी बेटी घर से बाहर जाती है, तब तरह तरह के लोग उसको अलग अलग नज़र से देखते हैं और बहुत ही इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं कि उसका मनोबल और भी गिर जाता है। यदि आपके जीवन में भी वर व वधू आप ढूंढ रहे हैं और विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में देरी हो रही है या विवाह होने के बाद भी टूट जा रहा है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। आज की इस वीडियो में सुंदरकांड का यह पार्ट और मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत आपके जीवन में चार चांद लगा के रख देगा। 200% की गारंटी है कि यदि आपकी बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है या बेटे का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आज की यह वीडियो आप पूरी लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्री हनुमान जी के ऐसे व्रत के बारे में जो आपकी बेटी या बेटे का विवाह संपन्न करा के ही रहेगा और कोई भी इसमें किसी भी प्रकार की आपके जीवन में बाधा नहीं आएगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि हनुमान जी का ऐसा कौन सा व्रत है जिसकी वजह से आप अपने जीवन में चार चांद लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छे जीवन साथी के साथ आपकी बेटी या बेटे का विवाह पूरी तरीके से संपन्न होगा। दोस्तों, मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है, ये तो सभी जानते हैं। ऐसे में इस दिन हनुमान जी का यह व्रत रखने से विवाह में आ रही सारी बाधाएं दूर होती हैं। तो चलिए जानते हैं हनुमान जी के इस व्रत के बारे में। हिंदू धर्म में सप्ताह का हर दिन हर एक भगवान को समर्पित है। इस कड़ी में मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा का विधि विधान है। मंगलवार के दिन अगर विधिवत रूप से हनुमान जी का व्रत रखा जाए तो विवाह में आ रही सारे संकट और बाधाएं दूर हो जाती हैं और शादी जल्दी ही हो जाती है। तो चलिए जानते हैं मंगलवार को हनुमान जी के व्रत के जाने की संपूर्ण विधि क्या है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के लिए व्रत रखने का सबसे पहला नियम यह है कि आप सिर्फ इसे एक मंगलवार तक ही सीमित नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने ये व्रत रखा तो आपको इसे पूरे 11 या 21 मंगलवार तक ही रखना होगा। इस बात का आप पहले ही विशेष ध्यान रख लीजिए। ध्यान से सुनते जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी विधि जानकारी सब कुछ बता रहा हूँ। दोस्तों, मंगलवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर और हनुमान जी के आगे बैठकर उनका ध्यान करें। उसके बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प में लेने का मतलब आप जानते ही होंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि 11 दिन के हनुमान चालीसा के पाठ में जिस तरीके से आपने संकल्प लिया है, ठीक उसी तरीके से आपको संकल्प लेना है। अब संकल्प के बारे में बात आती है तो इस विषय पर कहते हैं, आप सभी लोग इस बात में सोचते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि संकल्प हो हम कैसे लें, उसमें क्या कहें और किस तरीके से कहना है। तो इस बात को आप इस वीडियो में ध्यान से सुन लीजिए। मैंने पहले भी आपको हनुमान चालीसा के पाठ में 11 दिन के आपको संकल्प विधि इसमें बताई थी। अगर आप नहीं समझ पाए तो एक बार आप फिर से समझ लीजिए। संकल्प वो होता है जो आप लोटे के जल को अपने हाथ में रखकर, दाहिने हाथ में आपको रखना है। थोड़ा सा जल आप अपने दाहिने हाथ में रखेंगे। दाहिने हाथ में रखने के बाद आप उसमें अपना नाम, पता, गोत्र, उम्र, कहाँ रहते हैं, अपने गांव शहर का नाम, किस शहर से आप बिलोंग करते हैं, ये सब कुछ आपको उस संकल्प में बोलना है और समस्या भी बतानी है। समस्या जैसे विवाह से संबंधित समस्या है तो ये विवाह के लिए ही है जो आप आज ये विधि प्रयोग कर रहे हैं हनुमान जी के लिए उनके व्रत में, तो ये विधि जो है विवाह के लिए है। तो आप विवाह की समस्या बताएंगे अपने बारे में, चाहे लड़का हो या लड़की हो। जब आप ये संकल्प लें तो अपनी विवाह की समस्या आप कहेंगे हनुमान जी से। लेकिन ध्यान रखें कि आप अपनी समस्या सिर्फ एक ही बार बतानी है। आपको सिर्फ एक बार ही अपनी इस समस्या के बारे में आप श्री हनुमान जी से कहेंगे। तो संकल्प के बारे में अब यहाँ तक आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से संकल्प मुझको लेना है और किस तरीके से रखना है। जब संकल्प आप एक बार बोल देंगे, बोलने के बाद जो आपके हथेली में जल है, इस बात का ध्यान रखें कि वो जल नीचे ना गिरे। जब संकल्प आपका पूरा हो जाए, समस्या आप एक बार बता दें
हनुमान जी के लिए। उसके बाद आप उस जल को आराम से धरती माता पे छोड़ देंगे और उसके बाद आप हाथ जोड़कर ध्यान कर लीजिएगा। अब आगे सुनिए। मित्रों, निवेदन करता हूं आपसे कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार कृपा करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बागेश्वर बालाजी की कृपा आपके और आपके परिवार पे सदा बनी रहे। आपको इसके बाद घर के ईशान कोण की ओर मुंह करके आपको बैठ जाना है। ईशान कोण की तरफ आप बैठ जाइए। ध्यान रहे कि अगर हनुमान जी की मूर्ति पूर्व दिशा में नहीं है तो उसे जल्दी ही इस दिशा में रख लें। यानी कि हनुमान जी की आप जो प्रतिमा रखेंगे आप उसको क्या कहते हैं, पूर्व दिशा की ओर ही रखेंगे। हनुमान जी की प्रतिमा रखने के बारे में आप जानते ही हैं कि आसन बिछाकर आपको कहते हैं हनुमान जी की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र के ऊपर ही आपको उन्हें स्थापित करना है और ईशान कोण की तरफ आपको मुंह करके बैठना है। पूर्व की तरफ आप हनुमान जी की प्रतिमा को रखेंगे, पूर्व दिशा की तरफ। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। हनुमान जी को गंगा जल की छींटे मारकर उन्हें आप पहले स्नान कराइएगा। स्नान कराने के बाद हनुमान जी को लाल कपड़ा धारण कराएं। पुष्प, रोली और अक्षत हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें। अक्षत मतलब जो चावल होते हैं, आप उन्हें हनुमान जी के चरणों में अर्पित करें और चमेली के तेल का दीपक जलाना है आपको। चमेली के तेल का दीपक जलाएं। थोड़े से तेल के छींटे, यानी कि जो चमेली का तेल है उसकी थोड़ी सी छींटे आप हनुमान जी के आसपास भी मार दें। मतलब एक जो छिड़काव करना टाइप का होता है, आप समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा जो है चमेली का तेल जो है वो आप हनुमान जी के आसपास की जो जगह है जहाँ पे आपने उनको स्थापित कर रखा है वहाँ पर आप थोड़े छींटे मार दीजिए। इससे हनुमान जी के आसपास का स्थान जो होगा वो पूरी तरीके से सुगंधित हो जाएगा। क्योंकि आप चमेली के तेल का दीपक जला रहे हैं तो इसी तेल की आप थोड़ी सी छींटे हनुमान जी के आसपास के स्थान पे मार दें। इसके बाद आप श्री हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करें। आप चाहें तो हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। पाठ शुरू करने से पहले हनुमान जी को चढ़ाए गए फूलों में से एक फूल को आप अपने हाथ में रखेंगे। मतलब जो आपने हनुमान जी को पुष्प आपने अर्पित करे हैं, लाल फूल चढ़ाना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। लाल फूल जैसे कि गुलाब का हो गया या फिर कहते हैं गुड़हल का हो गया, जो लाल फूल जो भी होता है आप वो जो चढ़ाएंगे तो उसमें से आप एक फूल, आप पाठ करने से पहले आप एक फूल अपने हाथ में रखेंगे, दाहिने हाथ में, और संपूर्ण पाठ का दौरान एक फूल को आप मुट्ठी में बांधे रखें। यानी कि पाठ करते हुए भी आप अपने दाहिने हाथ में वो फूल को बांधे रहेंगे, रखे रहेंगे। मतलब जब आपका पाठ पूरी तरीके से संपन्न हो जाए तो उसके बाद जो फूल आपने दाहिने हाथ में पकड़ के रखा हुआ था उस फूल को आप लाल रंग के कपड़े में बांधकर, ध्यान से सुनिएगा, लाल रंग के कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में रख दें। जो घर में आप जहाँ पे धन रखते हैं उस तिजोरी में रख दें, या घर के मंदिर में ही रख सकते हैं। जो आपके घर का पूजा का मंदिर है या तो आप वहाँ रखे रहने दीजिए या फिर आप उसे अपने लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दीजिए। इसके बाद हनुमान जी के समक्ष हाथ में जल भरकर उन्हें अर्पित करें और अपनी मनोकामना जो है वो आप उनसे कहें। जल भरकर आप उन्हें अर्पित करिएगा, ठीक है। उसके बाद आप जो आपकी मनोकामना है, अगर विवाह से संबंधित ही जब मनोकामना है आपकी, तो उसने मनोकामना को आप श्री हनुमान जी से कहें कि मेरी समस्या विवाह में क्या है और क्या नहीं है। हनुमान जी को भोग लगाएं और भोग में लगाया हुआ प्रसाद खुद भी खाएं। यानी कि आप हनुमान जी को जो भी भोग लगाएंगे, ठीक है, तो आप जो है वो प्रसाद आप खुद भी खा सकते हैं और उसको आप जो है अपने घर के सारे सदस्यों में वितरण भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि व्रत में प्रसाद खाने से व्रत नहीं टूटता है। संभव हो तो दान भी करें, अगर हो सके तो आप जो है चाहें तो आप दान भी कर सकते हैं। अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कोई तो कोई बात नहीं है। शाम के समय हनुमान जी की आरती गाएं और फल खाकर ही अपना व्रत को पूरा करें। शाम को जो है आपको जो है फल खा सकते हैं आप, ठीक है। और आप जो है हनुमान जी की आरती करिए शाम को। सभी तरह की विशेष बातें आप यहाँ पर ध्यान से सुने। आपको ये सुंदरकांड का जो पाठ करना है आपको, या हनुमान चालीसा, ये आपको कहते हैं मंगलवार के दिन व्रत रखकर करनी है। आप इस दिन व्रत रखकर ही यह पाठ करेंगे। हनुमान जी के सामने जो भी आप समस्या कहेंगे संकल्प लेते समय, तो वो एक बार ही आप इस समस्या को दोहराएंगे, बार बार आपको नहीं कहनी है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कोई भी किसी भी तरीके से आप जब ये पाठ करेंगे तो उस समय आपके घर का कोई भी सदस्य
मीट, मछली, अंडा, शराब, इन सभी चीज़ों का सेवन नहीं कोई करेगा, सब कुछ वर्जित है। लहसुन प्याज आप नहीं खाएंगे, 11 दिनों तक आपको ये करना है। यदि आप एक मंगलवार अगर इस पाठ को, सुंदरकांड के इस पाठ को आप करते हैं या प्रयोग विधि आप अपनाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको 11 दिन तक लगातार ये करना है। या फिर आप चाहें तो इसकी सीमा को आप 21 दिन तक बढ़ा सकते हैं, या फिर आप 11-11 दिन करके आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर एक बार आपने 11 दिन तक कर लिया, उसके बाद आप चाहें दोबारा करना है तो फिर आप 11 दिन तक कर सकते हैं। या फिर आप शुरू से अगर ये पाठ कर रहे हैं तो आप 21 दिन का संकल्प लेके कर सकते हैं। तो संकल्प लेते समय आप ये बता दीजिएगा कि मैं ये 11 दिन का पाठ आप सुंदरकांड का जो मैं पाठ करने जा रहा हूँ अपने विवाह के संबंधित समस्या से, तो वो मैं आपका 11 दिन तक मैं करूँगा या करूँगी। और किसी भी तरीके का नॉनवेज वगैरह ये नहीं खाएंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग पाठ करते हैं, मैंने ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में भी मैंने ये इस चीज़ को मैंने पढ़ा है कि कहते हैं आपके कमेंट्स बहुत सारे आए हैं पाठ में, जितने भी लोगों ने आपने पूजा करी है, प्रारंभ करी है, या जितने लोगों का भी पाठ हो चुका है, तो बताया गया है कि कहते हैं कुछ लोग जो लोग पाठ कर चुके हैं उनके साथ कहते हैं कुछ लोग हैं कि नॉनवेज खाते हैं, या कहते हैं किसी के हस्बैंड हैं, किसी के पति हैं, वो शराब पीते हैं लेकिन वो पूजा कर रहे हैं। तो देखिए, मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप, पहली बात तो ये कि अगर आप समस्या से बाहर निकलना चाह रहे हैं, संकटों से बाहर निकलना चाह रहे हैं, आप हनुमान जी यानी कि बालाजी महाराज का ये पाठ कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है, बागेश्वर धाम सरकार की कथाओं में भी ये बताया गया है, श्री गुरुदेव महाराज ने ये बताया है कि किसी भी तरीके का नॉन वेज, मीट, मछली, अंडा, शराब, इस चीज़ों का सेवन ना करें, लहसुन प्याज छोड़ दें। इसलिए कहते हैं इस तरह का पाठ अगर आप कर रहे हैं, अपने संकट से बाहर निकलने के लिए कर रहे हैं, तो कृपा करके इन चीज़ों से दूर रहें। क्यों? अगर आप, या तो फिर आप अपने जीवन के संकटों से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, क्योंकि पाठ करने के बाद फिर ये वाली बात आती है कि आप कहते हैं अरे मैं तो सफल ही नहीं हुआ, मेरी तो पूजा सफल नहीं हुई। तो इस तरह की बातें या धारणा अपने मन में, विचार में ना रखें, क्योंकि ऐसा नहीं है। देखिए, कलियुग के जो देवता हनुमान जी हैं, उनके पास असीम शक्ति है, उनकी शक्ति की सीमा की कोई भी सीमा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उन्हें चिरंजीव रहने का वरदान जो प्राप्त हुआ है, वो श्री राम जी के और माता सीता से प्राप्त हुआ है। तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, क्योंकि गुरुदेव महाराज खुद कहते हैं कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चौपाई यही है, कावन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, कि जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि हे तात तुम ना कर पाओ। तो इसलिए मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जब भी आप सुंदरकांड के इस पाठ को, यानी कि अपनी विवाह संबंधित समस्या को अगर आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो ध्यान रहे कि आप इन चीज़ों का सेवन ना करें, इन चीज़ों से दूर रहें। यदि आप अपने जीवन में अगर ये संकल्प लेके ये पाठ करते हैं, तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आप जिस वर वधू की इच्छा कर रहे हैं, विवाह की इच्छा कर रहे हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, या बेटी का जीवन बहुत संकट में है, खराब हो रहा है, आप एक बार इस पाठ को तो करके देखिए। अगर आपके घर में ना शहनाई बच जाए तो आप कहिएगा, लेकिन इसमें एक बात यह है कि विश्वास, निष्ठा और भक्ति की बहुत जरूर ही प्रधानता होती है। तो यहाँ तक आप बात पूरी तरीके से समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई आपको परेशानी, दिक्कत की समस्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं दोबारा। और कहते हैं इस पाठ को करिए, आप करने के बाद अपना अनुभव आप ज़रूर मुझे शेयर करिए, ज़रूर बताइएगा कि आपने ये पाठ करा तो आपकी समस्या दूर हुई या नहीं हुई। अगर एक बार में समस्या नहीं दूर होती है तो आप इस पाठ को दोबारा कर लें। तो वीडियो की जानकारी बस यहीं तक ही थी। मिलता हूं दोस्तों आपको किसी और अच्छी वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलते हैं। मैं फिर मिलूंगा आपसे दोस्तों बहुत अच्छी वीडियो के साथ, कोई और चमत्कारी उपाय लेकर। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सनातन धर्म की।